हेलो स्टूडेंट्स। चलो कुछ सीखे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ का क्लासेस हम ले चुके थे पिछले वीडियो में, लेकिन हुआ था क्या कि उसमें जो है ना कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज ही नहीं आया, जिस वजह से आज मैंने पुनः आपको एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते रहेंगे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा होगा क्योंकि आसपास में शादी था, लगभग 5-6 दिन से काफी बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा था। क्योंकि यहाँ तो पर्सनल स्टूडियो है नहीं पूरा पैकिंग, इस वजह से बहुत शोरगुल था और कुछ दिनों से हम अस्वस्थ भी चल रहे थे, इसीलिए थोड़ा डिले हुई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है ग्राफ में वो जान लेना है। सबसे पहले जानते हैं ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ 0 0 होता है मूल बिंदु जिसको कहते हैं। यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस होता है। कैसे? यहाँ पे 1 2 3 ये प्लस मिलेंगे, यहाँ भी प्लस मिलेंगे और इधर माइनस में आएगा। इधर भी क्या आएगा? माइनस में आता है, जानवे करते होंगे आप लोग। तो सबसे पहले बिंदु जो होता है वो एक्स वाई होता है। क्या होता है? पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, इसीलिए एक्स अक्ष का पहला बिंदु प्लस है तो प्लस लेंगे, उसके बाद वाई का प्लस है तो प्लस। यहाँ पे आएंगे तो एक्स का माइनस है तो माइनस लिए, उसके बाद वाई का प्लस है तो प्लस। इस तरह से हम लोग खींचते हैं। इसको प्रथम क्वाड्रांट कहते हैं, अर्थात प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। ठीक है, ये चतुर्थांश पूरे को तल को जो होता है कार्तिकीय तल कहते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष ये कहलाता है और ये वाई अक्ष कहलाता है। ये तो आप लोग को मालूम ही है। ये वाई हुआ, ये एक्स हुआ। तो यहाँ मूल बिंदु से राइट साइड जाएंगे प्लस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस, लेफ्ट आएंगे तो माइनस होता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को पता है। जैसे कि मान चलिए 2 3 बिंदु को दर्शाना है, कैसे दर्शाते हैं इसको समझेंगे। 2 यहाँ पहले एक्स लेना, पहले क्या होता है एक्स, इसके बाद क्या होता है वाई। तो एक्स पे दुख खोजिए, यहाँ है, इसको ऊपर बढ़ाना है, कहां तक? 3 तक। कहां तक? 3 तक। अब बोलिएगा कि इसी 3 को क्योंकि प्लस है, प्लस ऊपर ही होगा ना, माइनस रहता तो नीचे। तो 2 3 है तो ये हो गया मेरा 2 3। अब उनके लिए 3 -1 रहता है तो यहाँ का फिर 3 और -1 लेंगे तो कहाँ आएगा? 3 तो यहाँ आएगा, लेकिन माइनस का नीचे है ना, नीचे है माइनस, इसके को। चलिए कोई दिक्कत इसमें समझने में? ये तो बेसिक चीज है, क्लास 9 में आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ा होगा। चलिए हम लोग ग्राफ खींचने सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं और 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि इससे एक ग्राफ तो आना होता है। तो ठीक है, हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं इसलिए कि ताकि आप लोग को देखने में ज्यादा बोरिंग फीलिंग ना हो। 20 मिनट 30 मिनट तक का रहता है तो देखने में थोड़ा आसानी होती है। लेकिन कभी कभी होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट बताना हो लेकिन वो लंबी चली जाती है, लंबा क्यों चला जाता है? अब मान के चलिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, अब कॉन्सेप्ट को जब हम बताते हैं उस पर जब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट दिए, दूसरे में एग्जाम्पल देंगे तो समझ में नहीं आता, इसलिए दोनों एक साथ लेके चलना होता है तो लॉन्ग चला जाता है। कोई टेंशन नहीं, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, एकदम मेहनत करते रहिए। आपका जो है टारगेट रखिए कि हमेशा जो है 400 450 प्लस स्कोर लाना है। ठीक है, इस पर भी वीडियो बनाना है। थोड़ा सा आप लोग हम पॉजिटिव लेते रहिए तो ना बनाएंगे। आप लोग उतना देखते नहीं, पॉजिटिव इंटरेस्ट लेते हैं, शेयर में करते हैं, जिस वजह से थोड़ा मनोबल डाउन हो जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए मेहनत अगर हम करते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है। आप लोग इस पे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों के बीच इसको चर्चा कीजिए। कैसे से क्लासेस चल रहा है वो भी फ्री में। तो आप लोग को क्या चाहिए? बदले में सब्सक्राइब चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखें और क्या। 450 नंबर लाना आसान होता है। उसी बेस पे आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस पे ये उड़ान बैच सीरीज चल रहा है। चलिए एक एग्जांपल हम लेके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ये सवाल है। ठीक है, सबसे पहली बात हमने बताया था 2 समीकरण, इसको मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड। इसका क्या खींचना है? आलेख। क्या खींचना है? आलेख मतलब ग्राफ। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा? x + 3y = 6।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y। तो मान सारणी क्या होगा, मान सारणी। सबसे पहली बात देखिए, x निकालिए या निकालिए टेंशन नहीं है, x निकाल भी सकते हैं या y भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब बोलिएगा क्यों टेंशन नहीं है, चलिए समझने का प्रयास करेंगे। जो फ्री रहता है, x में कोई गुना के रूप में नहीं है, डिवाइड के रूप में, भाग के रूप में भी नहीं है, तो x का मान निकालना इजी था, इसलिए हमने x निकाला। ठीक है, y निकालते तो पता चलता है x को माइनस कीजिए 3 गुना में तो भाग दीजिए, तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता। शॉर्ट हमको ये दिखा, इसलिए इसका हम लोग मान सारणी बना रहे हैं। ठीक है, 3 बिंदु हमेशा लेना है, क्योंकि 2 बिंदु हमेशा मिलते हैं, कहीं भी 2 बिंदु खींच दीजिए वो मिल जाएंगे, लेकिन 3 बिंदु अगर एक लाइन में है तो मिलेगा, अगर तीनों अलग अलग है तो एक लाइन एक रेखा में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक घातीय है, तो इसका जब भी ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, एक सरल रेखा आएगा। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। एक्स वाई फिर एक्स वाई, याद रखिए यहां जो है उसी का मान लेना है, राइट साइड में जो आता है उसी का मान लेना। y है तो y का मान हमने मान के चलिए हम लोग 1 लेते हैं। 1 गुना 3 3, 6 में 3 गया तो 3 आएगा ना। देखिए 6 माइनस 3 गुना 1 क्या आ गया, 6 माइनस 3 बराबर आया ना 3। y है इसलिए हम y का मान 2 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 गुना 6 6 गया तो 0, 2 ले लिया, 1 ले लिया। अब मेरा मन कर रहा है चलिए सर 0 ले लेते हैं, चलिए देखते हैं 0 लेके, जब 0 लगे पूरा 0 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये मेरा एक समीकरण बन चुका है, ये रफ वर्क है। ठीक है, उसके बाद समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर क्या हो गया, अब यहाँ y भी फ्री है x भी फ्री है, तो आप x निकालिए, x को निकाल के बताया ना, इसमें y निकालते हैं, तो 5 माइनस एक्स, फिर यहां मान सारणी बनाते, मान सारणी समझेंगे बढ़िया से। आप लोग ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि बिहार बोर्ड में स्टूडेंट काफी कम है, बहुत ज्यादा है। आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन कैसे आएगा, तो फिर लगता है बनाने से क्या फायदा जब स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं हो। तो चलिए यहाँ x है, x का मान लेंगे, जैसे 2 लेंगे, 2 इस जगह रखिए कितना आएगा, 3 बचेगा। चलिए इसके जगह 1 रखिए, तो 5 में 1 गया तो 4 बचेगा। x है तो x ले रहे हैं ना, और यहाँ y था तो y ले रहे थे, तो मन चलिए कि 4 ले लेते हैं या 3 ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी राशि लेना है, 3 लेंगे, कितना आएगा, 5 में 3 गया तो 2, बिंदु क्या आया, 2 3 आया, 1 4 आया, 3 2 आया। ठीक है, इसका बिंदु यहां लिख दीजिए 3 1 0 2 और 6 0। ठीक है, अब इसका अगर आप खींचेंगे, मैक्सिमम संख्या हम 6 देख रहे हैं, 6 से ज्यादा था तो 6 तक ही चलना। ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2, माइनस में तो कुछ है नहीं, तो 1 2 3 तक लीजिए, कोई टेंशन उसे लेने से कोई फायदा। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए स्केल लिखना जरूरी है, स्केल लिखना जरूरी, क्या लिखना है, x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई। ठीक है, y पर भी क्या है, सेम है, y पर भी क्या है, सेम। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ग्राफ कॉपी में ना, ग्राफ कॉपी में एकदम महीन जो होता है लाइन खींचा हुआ रहता है, तो 10 घर जो रहते हैं, 10 छोटे छोटे लाइन रहते हैं, तो उसको हमने 1 लिया है, 1 लेना। अगर 2 4 6 लेते हैं तो लिखते हैं यहाँ 2 इकाई। अगर मन चलिए बड़ी राशि रहता, जैसे 50 55 60 70 ऐसा, तब किससे लेते, तो 10 20 करके लेते, तो 10 20 30, तो 10 या होता 20 30 40 50 60 ऐसे लेते, तो लिखते 10 x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 10 इकाई, क्योंकि 10 लिए है तो 10 इकाई, 20 20 का लेंगे 20 इकाई, 1 1 का बढ़ाए है तो 1 इकाई, 4 4 बढ़ाएंगे तो 4 इकाई, 5 5 बढ़ाएंगे 5 इकाई, इस तरह से लिया जाता है। कोई दिक्कत, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप लोग को जो है थंबनेल में नंबर मिल जाएगा आप लोग को, तो उस पर आप लोग को मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए इसका ग्राफ कितना है, तो 3 1
3 पहले तो x लेना है, पहले कौन सा बिंदु लिया जाता है, x फिर y, x 3 है, 3 1, 3 आया, 1 है y पे, y 1 कहाँ आएगा, यही ना आएगा, तो ये आया 3 1। उसके बाद 0 2, देखिए x 0 तो y पर, x 0 है तो y पर, अगर y 0 तो x पर, क्या समझे, अगर x 0 हो तो y अक्ष पर, अगर y 0 हो तो x अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या होगा, बिंदु। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि 0 0 x पे लेना है, ठीक है, और 2 y पर लेना है ना, तो यही आएगा ना। यहां देखिए 6 x पे लीजिए और 0 y पर 0 तो यही होगा, क्योंकि ये होता है 0 0 0 0, ये केंद्र होता है, तो यहाँ पे ये आया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों लाइन जो है लगभग मिलता दिख रहा है, मिलता हुआ एकदम दिख रहा है। ये किसका हमने खींचा, इसका खींचा है, x प्लस 3y बराबर 6, इसका ग्राफ हमने खींचा है। कोई दिक्कत, कोई परेशान, इसका हमने ग्राफ खींच लिया। अब इसका खींचते हैं, 2 3 3 तो y पर कहां आएगा, यहां आएगा लमसम, तो ये आया 2 3, क्योंकि ये हम घेरते इसलिए है डिनोट करने के लिए कि आप लोग को दिखे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में जब खींचेगा तो वहां गिरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1 4, 1 यहाँ है, 4 कहां आएगा, यहां आएगा 1 4। उसके बाद 3 2, 3 यहां है और 2 कहां होगा, लगभग यहां आएगा 3 2। तो आप ये सॉरी ये तीनों लग रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो ये किसका समीकरण है, ये किसका खींचे हैं ग्राफ, इसका खींचे हैं, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, हो गया ग्राफ। कोई परेशानी, बन गया मेरा ग्राफ। समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक सवाल और हम लोग देखेंगे उदाहरण के लिए। माउंट सारणी बनाना एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तीनों बिंदु एक लाइन में मिल रहा है, समझिए आपका ग्राफ ये 100% सही है। अगर नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए आपका ग्राफ गलत है। ग्राफ पेपर में जो होता है, ये जो होता है जो रूलिंग पेज रहता है, और ग्राफ में ही ग्राफ बना, एक ही पेज में दोनों काम करना। इसको जो होता है ग्राफ वाले पेज में करेंगे, जिधर रूलिंग रहता है लाइन खींचा हुआ, उधर ये वर्क करेंगे। ठीक है, स्केल एकदम इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। मुझे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ ये मेरा समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। चलिए देखते हैं, इससे भारी सवाल होगा ही नहीं। ग्राफ खींचने की बात करें तो इससे भारी नहीं होता है। अब x या y का किसी का भी मान हम लोगों को निकाल लेना। जैसे मान चलिए हम y का ही निकालते हैं, क्या हो जाएगा 15 माइनस 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 3x बाय 2, दो गुणों में भाग लगेगा। तो मान सारणी खींचिए, मान सारणी। अब देखिए, अब मान सारणी इसका खींचते हैं। 3 बिंदु हमेशा लेने बताए हैं, बुक्स में कहीं कहीं 2 ही मिलेगा, और टीचर भी कुछ 2 ही बताते हैं। लेकिन 2 बताने से क्या होता है, अगर आपका गलती हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा गलत है या सही। लेकिन 3 बिंदु जब आप लेते हैं तो आपको मालूम रहता है कि गलत है या सही। चलिए, एक्स वाई आएगा, एक्स वाई यहां आएगा। एक्स है तो एक्स का मान हमको लेना है। अब देखिए, समझिए, एक्स का मान आप बोलिएगा सर हम जो है ना 0 लेते हैं बाय 2, लीजिए 15 गुना 3 गुना 0 0, 15 0 गया, कितना आया 7.5 ले सकते हैं। क्योंकि आधा जब आए ना तो वो होता है 10 लाइन में, बीच में देखिएगा थोड़ा सा डीपली कलर में लिखा रहता है, लाइन खींची हुई रहती है, तो ये 0.5 रहता है, तो हम ले सकते हैं। लेकिन बड़ी राशि आ रहा है 7.5 आ रहा है, इसलिए हमको जब थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा छोटा देखते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए हम 3 ले लेते हैं। 3 क्या 9, 15 में 9 गया, कितना बचेगा 6, कितना आया 3। जब हम x का मान 3 लिए तो y भी 3 आया। ठीक है, अब मान चलिए 2 ही लेते हैं, तो 6, 15 6 गया तो 9,
9 आया तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। कितना, 2 लिया तो 4.5 आया। अब मन चलिए 3 ले लिए हैं, 4 ले लेते हैं, तो 4 तिया 12, 12 में 15 में 12 गया तो 3, तो कितना आया 1.5। तो 4 लिए तो कितना आया 1.5। ठीक है, बोलिएगा सर अब 10 में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन, 0.5 वाला ले सकते हैं। 0.5 के अतिरिक्त जैसे 0.123 आ गया, 0.256 आ गया, ऐसा नहीं ले सकते। क्योंकि जब आप ग्राफ खींचिएगा, ऐसा खटाल जो ग्राफ में रहता है, एक लाइन इसके बीच में भी रहता है जो 0.5 को डिनोट करता है। ठीक है, इसलिए वो ले सकते हैं। चलिए, तो ये रफ वर्क था, वो समझाने के लिए हमने किया था। इससे भारी कोई सवाल होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आ गया 3, इसका आ गया 2 4.5, इसका आ गया 4 1.5। ठीक है, अब समीकरण सेकंड का भी ग्राफ खींचना है ना, से चलिए क्या सेकंड, x प्लस 5y बराबर 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5y। ये तो डायरेक्ट इधर आ गया माइनस। अब मान सारणी खींचिए, मान सारणी। चलिए मान सारणी देखते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा इसलिए हम यहां खींचते हैं। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। x है, y है, x y है। चलिए देखते हैं। अब देखिए y है तो y का मान हमको लेना। जैसे मान चलिए हम 1 लेते हैं, 1 लेंगे, 1 गुना 5 तो 5, 10 में 5 गया तो y का x का मान 5 आएगा। ये 5 है। मान चलिए 2 है y का मान, 5 गुना 10, 10 में 10 गया 0 है। मान के चलिए 3 लेते हैं, या 3 लेंगे तो -5 आ जाएगा। हाँ, 0 तो नहीं है, चलिए 3 ही लेते हैं। तो 3 लेंगे, 15, 10 में 15 गया तो -5, तो मेरा आ गया 5 1 0 2 -5 3। अब ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है इसका, x हो गया, ये y हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, प्लस में तो 5 तक है मैक्सिमम, तो हम 5 तक ले लिया। प्लस में 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर क्या है, -1 -2 -3 -4। माइनस में अधिकतम 5 तक है, इसलिए हमको अधिकतम 5 तक लेना है। ठीक है, स्केल लिखना है उसी तरह 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर भी 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई। स्केल नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचते हैं। 3 x पर है और y 3, यही होगा। चलिए ये आया मेरा 3 उसके बाद है 2 और 4.5 है 4.5, 4 यहाँ 5, इसी के बीच में 4.2 होगा, तो 2 4.2 2 4.5 है। तो ये बिंदु मिल गया। उसके बाद है 4 1.5, 1 है 1.5, तो इसी के बीच में होगा, किससे 4 और यहां आया 4 1.5। तो आप देख रहे हैं ये तीनों मिल रहा है। मिल गया, किसका मिला, इस समीकरण का मिला है। तो ये समीकरण इसी लाइन पर हमको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। 5 1, तो 5 यहाँ 1 प्लस में है, कहां होगा, यहां होगा 5 1। उसके बाद है 0 2, 0 यहाँ 2 यहाँ, तो यही होगा 0 2 x 0 तो y पर, ये तो हम बता ही चुके हैं। -5 और 3, तो यहां आएगा लगभग -5 3। आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों बिंदु एक दूसरे से मिलता हुआ दिख रहा है। ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। x प्लस 5y बराबर 10 हो गया। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा हल निकाले, हल जहां दोनों कटता है वो बिंदु हल होता है। तो कहां कट रहा है, ये तो ग्राफ में स्पष्ट दिखेगा। जैसे बढ़ के चलिए यही कटता तो 4 1.5 हो जाता, तो जहां भी कटेगा वो हल होता है। दूसरी बात, x या y अक्ष को बोलता है दोनों रेखाओं द्वारा बनाए गए क्षेत्र को छायांकित करें। दोनों रेखाओं के माध्यम से ये क्षेत्र बन रहा है, तो इसको छायांकित करें। x अक्ष पर बोलता तो सिर्फ x अक्ष की सहायता से देखते हैं कहां बन रहा है। y को बोलता है तो y। चलिए इस तरह से ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए कुछ और भी ग्राफ लेंगे, थोड़ा सा वो ग्राफ अलग से बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे। हमने ये बेसिक चीजें पढ़ा क्रेश कोर्स से, थोड़ा इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।